बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचबी फूड सीक्रेट्स। आज मैं एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर इसको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। इसको हॉट शॉट भी बोलते हैं, चिकन पॉपकॉर्न भी बोलते हैं, चिकन टेंडर पॉप भी बोलते हैं। बड़ा ही एक कमाल का इसका जायका होता है। फ्राइड चिकन की ही एक ये किस्म है। इसके अंदर बोनलेस चिकन का यूज़ किया जाता है। छोटी छोटी बोनलेस बोटियाँ की जाती हैं, उसके ऊपर मैरिनेशन करके और मैदे की कोटिंग करके इसको फ्राई किया जाता है। बड़ा ही कमाल का एक बेहतरीन इसका जायका होता है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी, चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए ये मेरे पास आधा किलो चिकन है, जिसको ये देखें छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर मैंने कट किया हुआ है। ये देखें इस तरह से। ज़्यादा छोटी भी बोटी नहीं करनी, इस साइज़ में आपने रखना है, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे अगर ज़्यादा छोटे साइज़ की बोटी होगी तो वो अंदर से बिल्कुल खुश्क हो जाएगी और उसका जूसीनेस ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। तो सबसे पहला इसका जो मेन स्टेप है, हमने इधर करना है इस तरह का एक हमने फोक लेना है और ये एक एक इस तरह से बोटी लेके इसके अंदर अच्छे से हमने ऐसे सुराख करने हैं, ताकि जब हम इसको मैरिनेट करें तो मैरिनेशन इसके अंदर तक जाए और ये अंदर से फीका ना हो। और इससे एक तो इसकी मैरिनेशन ज़बरदस्त होगी और दूसरा ये जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फुल अंदर से जूसी और पका हुआ और ज़बरदस्त फ्राई हो जाएगा ये। तो जी अब हमने करनी है इसकी मैरिनेशन। तो आधा किलो चिकन है तो इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हमने नमक ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर सुर्ख मिर्च, खुशबू के लिए इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम गार्लिक पाउडर ऐड करना है। और ये मेरे पास जिंजर पाउडर है, ये बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है क्योंकि इसकी स्मेल ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा ऐड नहीं करना हमने। और ये थोड़ा सा मेरे पास टाटरी पाउडर है, ये हमने लाजमी ऐड करना है, इससे एक बड़ा ही बेहतरीन इसके अंदर फ्लेवर आएगा। और अब इसके अंदर बहुत ही ज़रूरी चीज़, ये चाट मसाला है मेरे पास हाफ़ टी स्पून। ये काफ़ी सारे मसालों का मिक्सचर होता है, तो ये हमने इसके अंदर ऐड करना है। ये बिल्कुल हल्का सा फूड कलर है, ये इसके अंदर हमने ऐड करना है एक प्यारा सा कलर देने के लिए, बिल्कुल थोड़ा सा। और ये आखिर में इसके अंदर ये मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट है 1 टीस्पून, ये हमने इसके अंदर ऐड करना है, जो चिकन को सॉफ्ट और टेंडराइज करेगा। आप इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मसाले सारे इसके अंदर ऐड हो गए हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा हमने सिरका ऐड करना है चिकन को सॉफ्ट करने के लिए। और अब हमने इसको मिक्स करना है अच्छे से, ताकि जो हमने इसके अंदर मसाले ऐड किए हैं वो सारे अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाएं। और मिक्स करते हुए आपने हाथ के ऊपर ग्लव्स चढ़ा लेना है, नहीं तो जो हमने इसके अंदर कलर ऐड किया है वो आपके हाथों को भी लग सकता है। अच्छे से इसको मिक्स करना है और 2 से 2.5 घंटे के लिए इसको हमने मैरिनेट होने के लिए रखना है। अगर इसको आप ओवरनाइट रखेंगे तो फिर इसका बेहतर रिज़ल्ट निकलेगा, लेकिन कम से कम इसको 2 से 3 घंटे के लिए आप मैरिनेट करें तो फिर इसका अच्छा टेस्ट निकलेगा। अच्छा जी, 3 घंटे हो गए हैं चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब हमने इसके ऊपर कोटिंग करनी है, जो इसका मेन स्टेप है। तो उसके लिए हमें मैदा चाहिए और एक बर्तन में पानी चाहिए। मैदे की इसके ऊपर कोटिंग होगी, कोई इसके अंदर हमने चीज़ ऐड नहीं करनी, सिर्फ प्लेन मैदा यूज़ करना है। और मैदा आपने इस तरह के किसी बर्तन में लेना है, यानी कि ज़्यादा फैला हुआ नहीं होना चाहिए, इस तरह का गहरा बर्तन होना चाहिए जिसके अंदर मैदा होगा। फिर इसके ऊपर एक अच्छे क्रम्ब आएंगे। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर चिकन डालना है, जितना हमें चाहिए, जितना हमने फ्राई करना है तो इसके अंदर चिकन डालेंगे। और इसकी हमने करनी है इधर अच्छे से कोटिंग मैदे के अंदर। अच्छे से दबा के इसके ऊपर हमने मैदा इस तरह से लगाना है कि इसके ऊपर अच्छे से क्रम्स बन जाए। जितना अच्छे से आप इसके ऊपर ये मैदा लगाएंगे उतने ही अच्छे इसके ऊपर क्रम्स आएंगे। तो ये देखें इसके ऊपर क्रम्ब बनना स्टार्ट हो गए हैं। इसी तरीके से हमने इसको मिक्स करते जाना है। तो एक बार इसको अच्छे से इसकी कोटिंग करने के बाद अब इस तरह की एक जाली लेनी है और चिकन के ऊपर से एक्स्ट्रा मैदा जो है वो झाड़ के पहले इसके अंदर रखेंगे। ये देखें इसके ऊपर क्रम्ब बने हुए हैं
चिकन के ऊपर से अच्छे से मैदा जो है वो एक्स्ट्रा उतारने के बाद हमने इसको पानी के अंदर डिप करना है। तकरीबन 10 सेकंड के लिए अच्छे से एक बार डिप करना है और फिर इसको बाहर निकाल के इसका हमने पानी अच्छे से ड्रेन करना है। पानी को अच्छे से ड्रेन करने के बाद ये सारा चिकन फिर इसी के अंदर ही हमने मैदे के अंदर डाल के ऐसे थोड़ा अलग अलग करना है और इसको फिर हमने एक बार इसके अंदर अच्छे से कोटिंग करनी है इसकी। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें इसके ऊपर कैसे बेहतरीन क्रम निकले हैं। ये देखें, जब ये फ्राई होंगे तो फिर ये और भी ज़बरदस्त बन जाएंगे। अब जी फ्राइंग के प्रोसेस के लिए मैंने इधर अच्छे से कुकिंग ऑयल को गर्म किया हुआ है। इसके अंदर आप चिकन डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए ताकि जब हम इसके अंदर चिकन डालें तो एकदम से इसका टेम्परेचर गिरना नहीं चाहिए। अगर आपका ऑयल ठंडा होगा तो फिर चिकन सही से फ्राई नहीं होगा। चिकन को ऑयल के अंदर डालने के बाद अब हमने 2 मिनट के लिए इसको हिलाना नहीं है, नहीं तो इसके क्रम्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको एक बार हिलाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह कैसे ज़बरदस्त इसके ऊपर क्रम्स आ रहे हैं। तो चेक करें, टोटल जो इसका फ्राइंग का टाइम है वो तकरीबन 7 से 8 मिनट रहेगा। इससे ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना। अगर ओवर फ्राई करेंगे तो फिर ये बिल्कुल अंदर से खुश्क हो जाएंगे, क्योंकि ये बोटियाँ साइज़ में छोटी हैं। अगर इसको हम ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल अंदर से ड्राई हो जाएंगी, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ये तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। अब एक बार इसको हिला के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से कैसे ज़बरदस्त ये फ्राई हो रहे हैं। ये चेक करें। अभी 3 से 4 मिनट मज़ीद लगेंगे तो ये ज़बरदस्त फ्राई हो जाएंगे। तो जी 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको बाहर निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह से कैसा ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है और कैसे ज़बरदस्त इसके ऊपर क्रम्स आए हैं। ये चेक करें। अच्छे से इसका ऑयल ड्रेन करेंगे। देखें माशाल्लाह, और इसको एक बर्तन के अंदर डालेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कैसे ज़बरदस्त इसके ऊपर क्रम्स हैं। ये चेक करें, फुल क्रिस्पी और अंदर से फुल जूसी। ये मैं आपको एक चेक करवाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कैसे ज़बरदस्त इसके ऊपर क्रम आए हैं। और इसको मैं तोड़ के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह से फुल गला हुआ, फुल टेंडर। और इसकी मैरिनेशन की तो क्या ही बात है। ये आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। ये चेक करें, फुल जूसी। तो जी उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।